सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3, जो कि क्या है, लॉ ऑफ डिमांड एंड यूटिलिटी मेजरमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे कि हमारे वो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट रहेंगे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1, 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या जो प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं वो डिस्कस करे थे, एंड आई होप कि आपने उसके जो नोट्स है वो प्रिपेयर कर लिए होंगे। चलिए हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 3 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस, ऑल्सो स्टेट द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। आपको लॉ ऑफ डिमांड की मीनिंग बताना है, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं और कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं हमारे लॉ ऑफ डिमांड में, वो भी एक्सप्लेन करना है। या फिर आपसे सिंपली ऐसे ही पूछ लेंगे कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। या तो आपसे ये पूरा डिटेल में पूछेंगे एक एक कि आपको ये बताना है, या फिर आपसे शॉर्ट में कह देंगे कि आप लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करो। उसमें आपको उनकी मीनिंग बतानी पड़ेगी, लिमिटेशन बतानी पड़ेगी और एक्सेप्शंस बताने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द assumptions and exceptions of law of demand. Question number 2 है आपका, what are the factors that affect the demand and why the demand curve slope down towards the right, explain. इन्होंने बोला कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है कि जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है राइट की तरफ। देखो डिमांड कर्व मैं आपको बना के दे रही हूँ, ऐसे तरीके का आपका डिमांड कर्व होता है और ये डिमांड कर्व आपका टुवर्ड्स राइट स्लोपिंग डाउन आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है ना। तो इसका ही रीजन उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि जो हमारा डिमांड कर्व है वो टुवर्ड्स राइट स्लोपिंग डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ये आंसर मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैं आपको लॉन्ग में प्रॉपर ग्राफ बना करके एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है, या शॉर्ट में भी अपलोड कर दूंगी ताकि आपको हेल्प रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, डिस्कस द फैक्टर विच अफेक्ट द डिमांड। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके डिमांड को अफेक्ट करते हैं। और सेम आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया, व्हाट आर द रीजंस ड्यू टू विच द डिमांड कर्व स्लो डाउन टुवर्ड्स राइट। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द होमोजीनियस प्रोडक्ट। देखो बेटो क्या होता है कि हमारे बेसिकली दो तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होता है होमोजीनियस प्रोडक्ट और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स, तो फिर हमारे सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हो गए। तो और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स टुगेदर, वो हमारे हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। एंड नंबर 2 लास्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। जब आप कंज्यूमर सरप्लस को मेजर करते हो तो आपको कौन कौन सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये आपके चैप्टर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप क्या करो, इसका नोट्स बनाओ चैप्टर वाइज, मतलब जो मैंने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करे ना, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन वाइज आप आंसर्स लिखो, गूगल कर लो, यूट्यूब से पढ़ लो, कहीं से भी करके आप 1.5 पेजेस के सारे आंसर्स लिखो और अपने एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर लेना। दिस माइट बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट, स्टे ट्यून्ड। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू आर फ्री टू आस्क, ओके।